जिससे हमें इश्क होता है, उसकी छोटी छोटी बातें हमें याद रहती हैं, लेकिन कल का पढ़ा हुआ सब कुछ हम क्यों भूल जाते हैं। सच बात तो ये है कि हमारा दिमाग हार्ड ड्राइव जैसा नहीं है, डीजे रीमिक्स मशीन जैसा है। स्टेप 1 में होती है एनकोडिंग। हमने अपनी इंद्रियों से जो भी इंफॉर्मेशन ली हुई है उसे हमारा ब्रेन एनकोड करता है और कोड बना के स्टोर करने की कोशिश करता है। कुछ चीजों को एनकोड करना बहुत आसान होता है, जैसे किसी का चेहरा या कोई रास्ता या किसी की कोई आदतें। लेकिन कुछ चीजों को याद करना मुश्किल होता है, जैसे कि कोई पढ़ाई। हर्मन एबिंगहॉस ने ये पाया कि हम जो भी पढ़ते हैं ना, उसका कम से कम 40% तो हम 24 घंटे में डेफिनेटली भूल जाते हैं। इसलिए पढ़ा हुआ जल्दी जल्दी रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। स्टेप 2 है स्टोरेज। हमारे ब्रेन में जो हिपोकैम्पस है वो ये तय करता है कि कौन सी मेमोरी इमोशनली चार्ज्ड है। जिस मेमोरी के साथ अगर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ है वो आसानी से ब्रेन में स्टोर हो जाता है, जैसे कि बुआ की चुभने वाली बातें। स्टेप 3 में होता है कंसोलिडेशन। जो भी हमने पढ़ा हुआ है, सीखा हुआ है, जाना हुआ है, उसे अच्छे से सीमेंट करके दिमाग में स्टोर करना है। इसके लिए नींद बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। जो लोग 24 घंटे में 6 घंटे से भी ज्यादा सोते हैं, उनकी मेमोरी 20 से 40% तक ज्यादा बढ़ सकती है। स्टेप 4 होता है रिट्रीवल। सही इंफॉर्मेशन सही समय पे याद आनी चाहिए, सही क्यू पे। जिस भी चीज को आप जिस परिस्थिति में पढ़ते हैं, उस चीज को उसी परिस्थिति में जाएंगे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा। तो अगर आप टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, एग्जाम लिखते वक्त भी जब आप टेबल कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं, तब आपको वो आसानी से याद आता है। स्टेप 5 होता है रिकंस्ट्रक्शन। जब हम याद करते हैं ना, सारी चीज ज्यों की त्यों नहीं याद करते। हम हमेशा याद करते वक्त अपना थोड़ा एक ट्विस्ट उसमें डाल ही देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। इसलिए एक ही फिल्म को देख के दो लोगों को दो अलग अलग मतलब समझ में आते हैं, अलग अलग भाव फील हो सकते हैं। अगली बार अगर आपको कुछ याद करने में दिक्कत हो जाए तो खुद के ऊपर गुस्सा मत होइए। अपने ब्रेन को, अपने मेमोरी सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने ब्रेन के काम करने के तरीके को समझ जाएंगे तो अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन सीख जाएंगे। कंप्लीट साइकोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है।